ओवरलोडिंग ऑफ फंक्शंस, ओवरलोडिंग ऑफ फ्रेंड फंक्शंस हम पढ़ चुके हैं। बहुत सारे कंस्ट्रक्टर्स के भी हम ओवरलोडिंग पढ़ चुके हैं। एंड हमने देखा कि हम फंक्शंस को डिफरेंट डिफरेंट वे में ओवरलोड कर सकते हैं। एक बहुत डिफरेंट सा थॉट आता है कि जब हम फंक्शंस की ओवरलोडिंग करते हैं तो क्या हम सेम कंसेप्ट हमारे ऑपरेटर्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डब्ल्यू एस ट्यूब टेक। आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। जब हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग की बात करते हैं तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आर बेसिकली दोज सिंबल्स। वो एक तरह के सिंबल्स होते हैं जो हमारे कोई ना कोई ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। और वो कौन से ऑपरेशंस होते हैं? दोज ऑपरेशंस कैन बी डिफरेंट। अगर हम एक एडिशन सिंबल की बात करते हैं तो वो ऐड करते हैं टू नंबर्स को। अगर हम मल्टीप्लीकेशन सिंबल की बात करते हैं तो वो मल्टीप्लाई करते हैं टू नंबर्स, या आप जो भी वैल्यूज उनको प्रोवाइड करते हैं। इन डिफरेंट टर्म्स अगर मैं ऑपरेटर्स को कैटेगराइज करती हूँ तो मेरे ऑपरेटर्स भी थ्री टाइप्स के होते हैं। एक होता है यूनरी, एक होता है बाइनरी और एक होता है टर्नरी। यूनरी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो इन टोटल आपके सिंगल ऑपरेंड पे काम करते हैं। ऑपरेंड किसे बोलते हैं? जिस पे आप काम कर रहे हो। जैसे लेट्स टॉक अबाउट, अगर मैं एक ऑपरेंड की बात कर रही हूँ, हम बोलते हैं एक ऑपरेटर है प्लस। तो प्लस आपका ऑपरेटर कहलाता है क्योंकि एक सिंबल है। मैंने लिखा ए प्लस बी, तो मेरा ए और बी क्या कहलाएंगे? ऑपरेंड्स कहलाएंगे। तो जब मैं बोलती हूँ यूनरी या यूनरी भी बोलते हैं इसको कई जने, तो इसका मतलब होता है जो हमारे ऑपरेंड होंगे वो कितने होते हैं? सिर्फ वन होते हैं। अगर मैं बोलती हूँ बाइनरी तो इसके ऊपर ऑपरेंड्स कितने होते हैं? हमारे पास टू ऑपरेंड्स होते हैं। तो यानी एक कंसेप्ट पे अगर हम चलते तो हमारे पास जो ऑपरेटर्स होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। हम उनको दो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। एक आपका बाइनरी हो जाएगा, एक आपका यूनरी हो जाएगा। यूनरी जो एक सिंगल ऑपरेंड पे काम करेंगे, और बाइनरी जो मोर देन आई मीन लाइक टू ऑपरेंड्स पे काम करते हैं। टर्नरी ऑपरेटर्स वो होते हैं जो हम जिनको एक हमने एग्जाम्पल भी पढ़ा था जिसका, एक क्वेश्चन मार्क वाला, इफ यू रिमेम्बर, जो आपके तीन ऑपरेंड्स पे काम करता है। तो ये तो हो गए आपके टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। नाउ क्या मैं इन सारे के सारे ऑपरेटर्स को भी, यानी इन सारे के सारे सिंबल्स को भी क्या मैं ओवरलोड कर सकती हूँ? तो डेफिनेटली द आंसर इज यस। आप इन ऑपरेटर को भी ओवरलोड कर सकते हो। एंड बोथ द यूनरी ऑपरेटर्स ऑल्सो एज वेल एज द बाइनरी ऑपरेटर्स, यानी आप दोनों ऑपरेटर्स को ओवरलोड कर सकते हैं। अगर मैं इन ओवरलोडिंग की बात करती हूँ तो ये क्या कहलाएगा, या इस पर्टिकुलर चीज के अंदर क्या पार्ट होगा? तो ये एक बहुत ही स्पेशल फंक्शन होगा जो आपके जो ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं ये एक डिफरेंट वे में काम करेंगे। मे बी दे आर वर्किंग ऑन द क्लास ऑब्जेक्ट्स, यानी आप क्या कर रहे हो, जो ऑपरेटर जिस वे में काम कर रहे हैं। लेट्स सपोज अगर मैं एक सिंपल ऑपरेटर की बात करती हूँ प्लस, तो प्लस आपके लिए 5 + 4 को काम करेगा या एडिशन का काम करेगा। लेकिन फॉर टाइम बिंग मैं इसकी फंक्शनैलिटी चेंज करके मैं इसको बोल रही हूँ आप इसका आउटपुट ऐसे लो, यानी आप दो स्ट्रिंग्स को भी ऐड करके उनको ज्वाइन करने का काम करो। तो काम दोनों का सिमिलर रहेगा। आप उनके वर्किंग पैटर्न को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप उनको कैसे पैरामीटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। यू कैन चेंज दी पैरामीटर्स दैट यू आर प्रोवाइडिंग। अब माइनस का काम सिर्फ और सिर्फ माइनस यानी सब्ट्रैक्शन करने का है। यू कैनॉट थिंक दैट कि एक माइनस ऑपरेटर मेरा एडिशन का काम करेगा या एक एडिशन ऑपरेटर मेरे माइनस का काम करेगा। दिस विल नेवर हैपन। लेकिन एक उसको यूज आप एक डिफरेंट वे में करेंगे। हो सकता है कि जो उसको आप पैरामीटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं या जो उसको आर्ग्यूमेंट्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं दे आर इन अ डिफरेंट मैनर। आप उनको ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, आप उनको एक यूजर डिफाइंड कुछ भी डेटा टाइप्स प्रोवाइड करा सकते हैं। सो दैट इज द वे यू आर चेंजिंग द वर्क ऑपरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑपरेटर, बट यू आर नॉट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑपरेटर। यानी आप उसके वर्क ऑपरेशन पे आप काम करोगे, आप उसके वर्क ऑपरेशन को चेंज करोगे, लेकिन डेफिनेटली आप उसके मीनिंग को नहीं चेंज कर सकते। दैट मीन्स यू आर एक्सपेक्टिंग कि अगर एडिशन ऑपरेटर मेरे ओवरलोड करने से सब्ट्रैक्शन का काम करेगा तो दिस विल नॉट हैपन। ये एक टोटली गलत कंसेप्ट पे जाएंगे हम लोग। जो हमारा सही कंसेप्ट होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का वो यही कहलाता है कि आपके जो पैरामीटर्स होंगे या जिन पे वो काम कर रहे हैं आप उनको चेंज कर रहे हो, उनके वर्क ऑपरेशन को आप चेंज नहीं कर रहे हो। एडिशन का काम एडिशन का ही रहेगा। अगर मल्टीप्लीकेशन है तो वो मल्टीप्लीकेशन का ही काम करेगा। हो सकता है जिन ऑपरेंड्स पे वो अप्लाई हो रहे हैं या द वे ऑफ अप्लाइंग, दैट मीन्स आप उनको कैसे कॉल कर रहे हैं या कुछ ऑपरेशन को आप चेंज करेंगे, बट यू विल नॉट चेंज देयर मीनिंग, यू विल नॉट चेंज देयर वर्किंग पार्ट। So that is the most important in operator overloading, and you can change the function of some specific operators to do some different tasks. यानी एडिशन, अगर जैसे हम नॉर्मल एडिशन की बात कर रहे हैं तो वो दो नंबर्स को ही ऐड करता है, न्यूमेरिक वैल्यूज को ऐड करता है। लेकिन नहीं, मैं अगर उसके अंदर स्ट्रिंग प्रोवाइड कर रही हूँ तो वो क्या कर रहा है, उन दोनों को ज्वाइन करेगा।
तो आपने उसके एक ऑपरेशन को आपने चेंज नहीं किया, आपने उसके कॉम्बिनेशन को चेंज नहीं किया, आपने सिर्फ और सिर्फ उसके इनपुट पैरामीटर जो आपने प्रोवाइड करा आपने उसको वो चेंज किया. सो दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड हैज योर ऑपरेटर ओवरलोडिंग. सबसे पहला हमारा जो प्रोग्राम रहेगा वो बेसिकली आपके यूनरी ऑपरेटर्स का रहेगा जो सिर्फ एक ही ऑपरेंड को लेते हैं. जैसे आपके प्लस प्लस हो गए या माइनस माइनस कह दें हम इनको, ये आपके यूनरी. इनफैक्ट जैसे आपने ए की वैल्यू अगर 5 है और आपने प्लस प्लस ए किया है तो उसकी वैल्यू आपकी 6 हो जाएगी. एक ये तो हो जाएंगे आपके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर. लेकिन अगर आपके पास ए की वैल्यू 10 है और आप माइनस ए कर रहे हैं तो यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -10. दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ योर यूनरी ऑपरेटर ओनली. तो हम ऐसा ही कुछ आज करेंगे. एंड दिस पर्टिकुलर इज द वे दैट यू विल डिक्लेयर योर सिंटेक्स. दैट इज द सिंटेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आपको वहां पे ऑपरेटर स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि यू विल राइट द ऑपरेटर एंड द सिंबल ऑफ दैट ऑपरेटर. यानी आपने जैसे ऑपरेटर यहाँ पे लिखा है, ये ओपी जो है ये आपका सिंबल ऑफ दैट ऑपरेटर. मे बी अगर आप प्लस को कर रहे हैं तो आप लिखेंगे ऑपरेटर और फिर प्लस. सो दिस इज द वे दैट यू विल बी डूइंग इट. सो हम इसको फटाफट से एक प्रोग्राम के थ्रू ही इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि जब हम इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पढ़ते हैं तभी हम उस चीज को समझ पाते हैं या उसके कंसेप्ट को हम इजीली समझ पाते हैं. तो सबसे पहले एक जो हम फर्स्ट आप करते हैं हमेशा ही, एक क्लास बना देते हैं. लेट्स सपोज मैं क्लास बना रही हूँ आज सैंपल, ठीक है. एंड क्लास को क्लोज कर लेते हैं. अब सबसे पहले क्लास के अंदर हम हमारे डेटा मेंबर्स बनाते हैं. तो मैं 2 डेटा मेंबर्स बना रही हूँ, इंटीजर एक्स एंड इंटीजर वाई, ठीक है. अब आप कुछ फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक PUBL ऐसी. ओके, जब आप सबसे पहला जो हम पब्लिक कर रहे हैं, हम पब्लिक में अंदर एक कोई फंक्शन बनाएंगे. लेट्स सपोज मैं एक सिंपल से फंक्शन बना देती हूँ, void get data, ठीक है, जिसमें आप 2 पैरामीटर प्रोवाइड कर रहे हैं, a एंड इंटीजर b, ठीक है. आज मैं जितने भी हमारे फंक्शंस हैं उनके सिर्फ प्रोटोटाइप डिक्लेयर करूंगी, सो दैट हमारा जो पिछला कंसेप्ट था कि हम फंक्शंस जो क्लास के फंक्शंस होते हैं अगर मुझे उनको क्लास के बाहर डिक्लेयर करना है तो हम कैसे करते हैं, तो वो आपका साथ साथ में एक रिवीजन भी होता रहेगा, क्योंकि पुराने कंसेप्ट को हम भूल नहीं सकते हैं. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. एक हम कर देते हैं void डिस्प्ले, ठीक है. एंड इसके अंदर भी कोई पैरामीटर. अब जो हम सबसे इंपॉर्टेंट कर रहे हैं वो है void ऑपरेटर. मैं ये वाला ऑपरेटर यूज करूंगी माइनस का, ठीक है. ये मैंने मेरी क्लास डिक्लेयर कर दी. ये मेरे क्लास के इंस्टेंसेस रहेंगे, यानी इसके डेटा मेंबर्स, और मैंने मेंबर फंक्शंस डिक्लेयर कर दिए. अब बारी आती है इनको डिफाइन करने की. क्योंकि मैंने कहा कि हम हमारा प्रीवियस कंसेप्ट भी रिवाइज करेंगे, तो मैं यहीं पे क्लास के बाहर हमारे फंक्शंस को कैसे हम बॉडी दे सकते हैं वो वाला पार्ट हम एग्जीक्यूट करेंगे. तो सबसे पहले आप लिखेंगे void. अब देखो आपने क्लास का नाम है आपका सैंपल, ठीक है. देन यू विल अप्लाई द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर. देन यू विल राइट द फंक्शन नेम, दैट इज गेट डेटा, and then you can write the parameters integer a and integer b. okay, अब आप इसके अंदर वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, x equals to a and y equals to b. दैट इज द सिंपल असाइनमेंट. ये आपके असाइनमेंट का काम हो जाएगा. जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वो है void display. ऑटोमेटिक आता है, उसको भी हम वैसे ही लिखेंगे, SAMPLE सैंपल, और आपने void display लिखा. ओके, इसके अंदर कोई भी हमारे आर्ग्यूमेंट्स नहीं है तो कोई जरूरत भी नहीं है आपको. मूव ऑन करेंगे हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में. डिस्प्ले करना है आपको, सारी वैल्यूज प्रिंट करनी है. सी आउट मैं x लिख रही हूँ एंड एन लाइन यूज करेंगे हम, और वापस सी आउट y एंड एन लाइन यूज करेंगे. ये आपने सिंपली एक लिख दिया. जब हमारा मेजर आता है यानी आपका ऑपरेटर, आप कैसे लिखोगे, void क्लास का नाम सैंपल. नाउ सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना. आप लिखोगे ऑपरेटर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंबल का नाम लिखना जरूरी है. यानी आप कौन से ऑपरेटर की ओवरलोडिंग कर रहे हैं, आप माइनस एक ऑपरेटर है उस पर्टिकुलर ऑपरेटर को आप ओवरलोड कर रहे हैं. अब आप क्या ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हैं, मैं लिख रही हूँ x इक्वल्स टू -x एंड y इक्वल्स टू माइनस. मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने आपको अभी भी यही बोला है कि मैं इस ऑपरेटर से सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करूंगी, मैं उसकी बेसिक फंक्शनैलिटी को मैं नहीं चेंज कर रही हूँ. मैंने सिर्फ और सिर्फ उन पर्टिकुलर ऑपरेटर को जो पैरामीटर में प्रोवाइड करने वाली हूँ अब वो मेरे चेंज हो गए. पहले मैं एक सिंपल न्यूमेरिक वैल्यूज उनको प्रोवाइड करती थी, अब मैं उनको एक न्यूमेरिक वैल्यू नहीं प्रोवाइड करके मैं उनको एक ऑब्जेक्ट के थ्रू इन्वोक करूंगी. तो ये मेरा ऑपरेटर है माइनस. मैंने कुछ नहीं किया, मेरे जो भी डेटा मेंबर्स है मैंने उनकी वैल्यूज को
माइनस कर दिया। आप कुछ भी वैल्यू एंटर करेंगे, दोनों की वैल्यूज को वो नेगेटिव कर रहा है। तो लेट्स सपोज अब जो मेरा बेसिक स्टेप रहेगा वो रहेगा एक ऑब्जेक्ट बनाना, सैम्पल एस। मैं जैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट बनाऊंगी तो मैं उसके बाद जो फंक्शन कॉल करूंगी वो होगा मेरा गेट डेटा। अब गेट डेटा के अंदर मैं वैल्यूज एंटर करूंगी, क्योंकि हमारे दो पैरामीटर्स है गेट डेटा फंक्शन के अंदर। मैं एक वैल्यू दे रही हूँ 4 और दूसरी वैल्यू मैं दे रही हूँ -9। क्लियर? लेट्स सपोज मैं लिखती हूँ s डॉट डिस्प्ले। ओके, इससे पहले हम लिख देते हैं सी आउट बिफोर द ऑपरेटर फंक्शन कॉल्ड। ओके, एंड s डॉट डिस्प्ले। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सी आउट आफ्टर दी ऑपरेटर फंक्शन एंड क्लियर। और यहाँ पे भी आप s डॉट डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करें। लेकिन अभी तक हमने हमारे ऑपरेटर वाले जो फंक्शन को कॉल नहीं किया है। कैसे कॉल करोगे आप? सिंपल है, आप लिखोगे माइनस और s। दिस इज हाउ यू विल कॉल दिस पर्टिकुलर ऑपरेटर। यानी आपने जो उस ऑपरेटर फंक्शन ओवरलोडिंग की है, आपने उस ऑपरेटर की, तो आप उसको कॉल कैसे करोगे? कॉल करना किसके थ्रू? हमको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना है। तो मेरा ऑब्जेक्ट का नाम क्या रहेगा? मेरा s है, तो मैंने लिखा s और उसके आगे आपने वो ऑपरेटर लगाया, दैट इज -s। आपने s माइनस नहीं लगाया है, ना ही आपने कोई डॉट ऑपरेटर का यूज किया है। यू हैव जस्ट सिंपली रिटन -s। ना ये काम कैसे करेगा या इसकी फंक्शनैलिटी कैसे होगी या इसको हम कैसे चेंज करेंगे, लेट्स जस्ट सी। एक बार इसको रन करके देखते हैं। ओके, इफ विल हैव एन एरर, तो हमको एरर तो डिस्प्ले हो ही जाएगा, बट आई सपोज यस वी हैव एन एरर क्योंकि हमने सेमीकोलन नहीं लगाया है। टर्मिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। परफेक्ट। नाउ सी, आपने जो पहले वैल्यूज प्रोवाइड करी थी वो थी 4 एंड -9, यानी आपके जो डेटा मेंबर्स की वैल्यू थी आपने क्या प्रोवाइड की थी? 4 एंड -9। जैसे ही आपने इस पर्टिकुलर फंक्शन ऑपरेटर जो माइनस ऑपरेटर है उसको कॉल किया तो उसकी वैल्यू क्या हो गई? -4 एंड 9। दैट मीन्स इट्स वर्किंग। जो आपका पैटर्न है वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी वे में काम कर रहा है जो उसकी फंक्शनैलिटी। बट द ओनली डिफरेंस ओवर हियर इज, पहले हम उसको कैसे प्रोवाइड करते थे? हम पहले उसको कॉल करते थे या हम उसको डायरेक्ट वैल्यूज प्रोवाइड करते थे, लेकिन यहाँ पे आप उसको किसके थ्रू कॉल कर रहे हैं? एक छोटा सा आपने एक उसको वैल्यू दी है। अगर आप उसको यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपने उसको सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर को लिखा है माइनस एंड देन यू प्रोवाइडेड द ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज इनिशिएटिंग और इट्स कॉलिंग दिस पर्टिकुलर ऑपरेटर। अगर मैं इसको थोड़ा सा बाइफिकेशन करूं या मैं इस पर्टिकुलर स्टेप को देखूं कि इसने आपने इस फंक्शन को कॉल कैसे किया। हम कैसे किसी भी फंक्शन को आप कैसे कॉल करते हो? आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन कैसे, किसी भी फंक्शन को अगर मुझे कॉल करना है तो आप लिखते हो s डॉट गेट डेटा, s डॉट डिस्प्ले। अगर आप इसको नॉर्मल में लिखना चाहते तो आप कैसे लिखते? s डॉट माइनस ऐसा कुछ लिखते, या आप लिखते ऑपरेटर माइनस, क्योंकि हमारे फंक्शन का नाम यही है ऑपरेटर माइनस। दिस वुड बी द वे टू कॉल दिस पर्टिकुलर फंक्शन। लेकिन क्योंकि हमने पहले बोला हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ रहे हैं, तो अब इसकी फंक्शनैलिटी में आप क्या चेंज कर रहे हो? आप इसकी फंक्शनैलिटी को नहीं चेंज करोगे। माइनस का काम माइनस का ही रहेगा। मे बी अभी आप उसको एज अ यूनरी यूज कर रहे हो, लेकिन अब आप उसको कौन सा ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो? आप उसको पैरामीटर क्या पास कर रहे हो? एक क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो, एंड दैट पर्टिकुलर क्लास ऑब्जेक्ट इज इन्वोकिंग दैट पर्टिकुलर ऑपरेटर। सो दिस इज समथिंग विच इज अ वेरी डिफरेंट कंसेप्ट। थोड़ा सा एक कंफ्यूजन लगता है कि जब हमारे पास पहले से अवेलेबल है तो हम क्यों एक ऐसे ऑपरेटर को या इसके अंदर यूज कर रहे हैं। तो द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि हमने यहाँ पे जो ऑपरेंड्स होते हैं, जैसे आप पहले ऑपरेंड्स प्रोवाइड करते थे वो डायरेक्ट वैल्यूज होती थी या डायरेक्ट वेरिएबल्स होते थे, राइट? आप -a लिखते थे तो वो जो भी आपका वेरिएबल है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता था। आप -a लिख रहे हो सकता है उसकी वैल्यू को माइनस डिक्रीमेंट कर देता 1 से। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है? हमने उसको डायरेक्ट वैल्यूज नहीं प्रोवाइड किया, हमने यहाँ पे उसको एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप प्रोवाइड किया है, दैट इज अ क्लास ऑब्जेक्ट। आपने उसको एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड किया है, तो वो ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है। वो ऑब्जेक्ट पे भी कैसे काम कर रहा है? जो उसके डेटा मेंबर्स है उस पे जाके काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट पे काम करना मतलब आप उसके डेटा मेंबर्स और उसके फंक्शंस पे काम कर रहे हैं। तो दिस इज समथिंग विच इज डूइंग दैट पर्टिकुलर टास्क। तो अभी हमने पहले ही इस चीज को स्पेसिफाई कर दिया था जब हम यहाँ पे, कि आप जब भी ऑपरेटर ओवरलोडिंग की बात करते हो तो वी ओनली चेंज सम ऑफ द पार्ट ऑफ दैट ऑपरेटर, कि वो कैसे ऑपरेट कर रहा है, वो कैसे फंक्शन कर रहा है, लेकिन आप उसका मीनिंग नहीं चेंज कर सकते। So that is the basic part of the operator overloading, and this overloading was of the unary. सिमिलर वे में आप दूसरा भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में इंप्लीमेंट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं, बट द वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन विल रिमेन सेम।
लिखने का तरीका भी यही रहेगा, जो भी आपका क्लास का नाम है आप उसको यूज करेंगे, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा ऑपरेटर एंड देन दैट सिंबल, वट एवर सिंबल यू आर यूजिंग इट। तो दिस इज वन पर्टिकुलर थिंग ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ यूनारी को किया है। द नेक्स्ट स्टेप विल बी ऑफ द बाइनरी ऑपरेटर। So see you in the next class with another interesting program. Till then, please keep learning and thank you everybody.